साधु लाए कलकत्ता से झंडा जीते। कोई अगर यार से मिलना है तो यहाँ कनाला पैदा कर। अगर यार से मिलना है तो यहाँ कनाला पैदा कर। राजी हो जाएगा वो को दिल में कसाला पैदा कर। झुका सिर से दे में अपने दिल में उजाला पैदा। ये झुका सिर से दे में अपने दिल में उजाला पैदा कर। अपने यार के नाम का प्यारे दिल में छाला पैदा। ये बदल उस पर कोई अपना बेस न डाला पैदा कर। जबान काटा ली हिंदी ना गड़बड़ झाला पैदा कर। सदा मांग कर काटा के विस्तार निराला पैदा कर। साधु खाल कोई साचे में भाला। ये कहते साधु खाल कोई साचे में भाला पैदा कर। तो क्या मुझसे गाएगा कोई गाने वाला पैदा। ये तो क्या मुझसे गाएगा कोई गाने वाला पैदा कर। कहे बोलने कहे बोलने कहे बोलने। छल करने को राम के संगे। सब देश लगा बढ़ा दो लेकिन आवाज बढ़ा दो। छल करने को राम के संगे। अरे क्या चाल रावण चला नहीं। और चुरा ले गया सीता को वो राम को समझा बना नहीं। सीता को वो राम को समझा भला नहीं। चुरा ले गया सीता को वो राम को समझा भला नहीं। फेंक दिया बजरंग ने लंका 10 कंधर को खला। वो फेंक दिया बजरंग ने लंका 10 कंधर को खला नहीं। सारी लंका जली लेकिन बेशरम राम ने जला नहीं। एक नाथ कर 200 मर गए लेकिन दब कर चला नहीं। अपने जीते जी रावण ने सीता को लौटला नहीं। 7 रोज तक लड़ा रावण 7 रोज चले प्रभु के काला नहीं। एक भरोसा ना देते तो राम का होता भला। एक भरोसा ना देते तो राम का होता भला नहीं। साधु से गाने वाला कोई घर में तेरे पला। तो साधु से गाने वाला कोई घर में तेरे पला नहीं। जवाब तू क्या देगा तो भेजे मैं तुम्हारे। भैया आप जैसे कह रहे हैं कि मैं जवाब गाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप जवाब गाने की नहीं कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ जबरदस्ती गाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले चक्र में दर्शाया था कि वही हुआ सुखदेव जन्म। वही मैंने सुखदेव जन्म दर्शाया। आप अपने गीत गा रहे हैं हनुमान जी की दावत। और दूसरे गीत में मैंने रखा चारों युगों में आप बता रहे हो कि कर्म की पूजा होती है। जबकि श्रीमान जी लिखा है। अब आप यहाँ जात पात का भेदभाव छेड़ रहे हैं। लेकिन कहना क्या है। एक चौपाई मिलती है पप्पू भैया सिर्फ इसी को आप सिद्ध कर दीजिए। किसी ने कहा है कि पूजो विप्र सकल गुणहीना और सूद न पूजो वेद प्रवीणा। अगर आप कह रहे हैं तो सिर्फ इसी चौपाई को आप साबित कर दीजिएगा। और रही बात जवाब के तो ध्यान दीजिएगा। एक लाइन में कहना क्या है। हर यसर नमक के कम ना होई दाल का छौके से। पपुड़िया में सिर्फ संकेत कर रहा हूं कि हर यसर नमक के कम ना होई दाल का छौके से। अरे गांव से हाथी ना भग है। अरे कुकुरन के भौंके से। तुम्हें समझाई मौके से। आज तुम जई हो मौके से। तुम्हें समझाई मौके से। आज तुम जई हो मौके से।
101 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया घराना गुरमक्का। तुम्हें सबको कहा साहब सोमलेत भैया घराना गुरमक्का से बड़े अच्छे फनकार बिरहा गायक आदरणीय सुभाष साजन खलीफा जी के शिष्य बड़े भैया हृदय राम यादव उर्फ सरदार भैया जी के कार्यक्रमों द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ और 101 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया प्रभुज श्री श्रवण भैया जी के कार्यक्रमों द्वारा प्रदान हुआ और 101 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया श्री नंदराम भैया जी के सुपुत्र हमारे भतीजे साहब और 101 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया श्री दुर्गागंज निवासी बड़े भाई श्री पिंटू यादव जी के कार्यक्रमों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार और 101 रुपए का पुरस्कार आज के घर वाले साहब हमारे बड़े भैया साधु यादव जी के कार्यक्रमों द्वारा प्रदान हुआ। भैया का हार्दिक अभिनंदन कहना है। चली कहावत बड़े पुरानी सुनो सनातन से लातन के लोग भूत चढ़े ना मन है बातन से अगर ना मन है बातन से भैया जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं कि ये दोनों प्रोग्राम अरे श्रीमान जी मैं इस YouTube के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं, मैं एक अखाड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन श्रीमान जी जो ऐसा कह रहा है मुझे मैं चैलेंज कर रहा हूं श्रीमान जी किसी भी अखाड़े का कलाकार हो और जब मर्जी कहे श्रीमान जी चाहे इनाम और चाहे आराम पार के बिरहा गाने के लिए मैं तैयार हूं। जो ऐसा कह रहा है मैं उसके लिए कह रहा हूं। और रही बात हमने श्रीमान जी ऐसे स्तंभों ने मुझे निकाला है कि शायद जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उन लोगों को नसीब नहीं होगा। और पप्पू भैया मुझे कोई गुरेज भी नहीं अगर कोई ऐसा कहता है। क्यों? क्योंकि बुराई लोग उसी की करते हैं जो कामयाब होता है और जो जिसके योग्य नहीं उसकी बुराई क्या करेंगे। इसलिए जो पहुंच नहीं सकते हैं, जो आपके बराबरी नहीं कर सकते हैं, श्रीमान जी जलन वही लोग करते हैं। और मैं यूट्यूब के माध्यम से कह रहा हूं अगर जिसको जो ऐसा कह रहा है श्रीमान जी मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं, जब मर्जी कहे तो आर पार का बिरहा गाए और या तो जिससे मर्जी कहे करवा ले। और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे पिता तुल्य आज के घर मालिक साहब परम पूज्य हमारे भगवान दास दादाजी के कर कमलों द्वारा मुझे चीज को 100 रुपए का प्रसाद प्रदान हुआ। दादाजी का चरणवंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना। और ये घराना गोरमक्का से स्तंभ कलाकार जो कि मुझे उंगली पकड़ के घुमाया है, सीतापुर, विश्वा, रायबरेली, सुल्तानपुर, बलरामपुर, नलिया थाना कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा श्रीमान जी वहां सुभाष साजन जो कि कृपा से मैंने प्रोग्राम न किया हो और एक प्रोग्राम अगर इनके साथ में मैंने गाया तो इनकी दुआ रही कि वहां कम से कम 10 प्रोग्राम मैंने दिया है। चढ़ चूमते हुए चरणवंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना आशीर्वाद है। और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया घराना गुरमहिलाल श्री पगड़ीबंद खलीफा प्रभुज पिता तुल्य आदरणीय श्री मुखलाल खलीफा जी के सुपुत्र हमारे लाले भैया जी के कार्यक्रमों द्वारा प्रदान हुआ। भैया का चरणवंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना आशीर्वाद है। आइए भैया ने एक गावत गाया है
अच्छे ढंगों से उसे समय भी नहीं मिला भाई को। तो देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं। उधर भैया ने बताया कि सीता जी ने दावत दिया हनुमान जी को, उधर ध्यान दीजिएगा कौन किसको दावत दे रहा है। मैं फिर अपनी लाइन पे आपको खींच रहा हूं। कि एक बार ब्रह्म भोज किया पार्वती ने, और ये हमारे बड़े भैया परम पूज परम आदरणीय हमारे श्री राम सेवक बड़े भैया जी उर्फ हमारे भल्लू भैया जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ। बड़े भैया का चरणवंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना आशीर्वाद देते रहना है। एक बार ब्रह्म भोज किया पार्वती ने, बुलवाए साथ ब्राह्मण को मात सती ने, बुलवाए साथ ब्राह्मण को मात सती ने, सातों के लिए भोजन 7 बार नहीं आए, पर 7 बार अपने कपड़े बदल के आए। ब्राह्मण ने सोचा के तैयारियां बहुत, इस घर में मुझे लगता है नारियां बहुत, आपस में बात करते आपस में आपस में बात करते कुछ बात नहीं है। भोजन के सामने मगर वो खात नहीं है। सुधी ने कहा पिपरो या भोग लगाए, पिपरो ने कहा दक्षिणा बिन हम नहीं, पिपरो ने कहा दक्षिणा बिन हम नहीं खाए। सुधी ने कहा दक्षिणा में आप क्या लेंगे, तो आप मांग लेंगे हम आपको। पार्वती जी ने 7 ब्राह्मणों को न्योता दिया, और जब 7 के सामने भोजन लेके गई तो अपने कपड़े बदल के गई। और ब्राह्मणों ने सोचा कि भगवान भोलेनाथ के यहाँ बहुत सी नारियां हैं, गौर कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा भोग लगाओ, ब्राह्मणों ने कहा मैं ऐसे भोग नहीं लगाऊंगा, मुझे दक्षिणा दो। देखिए भोलेनाथ ने कहा जो भी मांगना है मांग लो। और जब ऐसी बात है तो ब्राह्मणों ने बताया क्या, जरा गौर कीजिएगा। फिल्मी दुनिया वाले ने गाया है, अरे दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, अरे दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, अरे न घर चाहिए कि हम सबको, अरे मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। दीवाने हैं ब्राह्मण, देखिए भगवान भोलेनाथ से ब्राह्मण मांग क्या रहे हैं। भोलेनाथ से कह रहे हैं अरे हीरा पन्ना मोती ना रतन चाहिए। अरे भगवान, अरे मुझे आपके यहाँ भोजन करने के लिए क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए। कहा अरे हीरा पन्ना मोती ना रतन चाहिए, अरे ना रतन चाहिए कि हम सबको एक दुल्हन चाहिए। हीरा पन्ना मोती ना रतन चाहिए, रतन चाहिए कि हम सबको एक दुल्हन चाहिए। हीरा पन्ना
इंद्र कृष्ण बात से बोले हैं तो कर जोड़ कर पेट से बोले हैं तो दक्षिणा बोले तुम्हारी है मगर मेरे घर एक ही नारे। भगवान भोलेनाथ कहने लगे मैं दक्षिणा तो दे दूं लेकिन आप 7 लोग हो मेरे पास एक ही नारी है। अब ब्राह्मण सोच रहे कि लगता है भगवान भोलेनाथ झूठ बोल रहे हैं क्योंकि 7 तो मेरे सामने आई थी। ध्यान दीजिएगा कह रहे ब्राह्मण अरे नहीं हट कोई बिन प्रयोजन करो नहीं हट कोई बिन प्रयोजन करो बिना दक्षिणा के न भोजन करो नहीं नारी घर में हमारे हंसो बहुत नारियां घर तुम्हारे। नहीं नारे घर में हमारे हंसो बहुत नारियां घर तुम्हारे हंसो मिले दक्षिणा ये वचन चाहिए। आज भगवान भोलेनाथ से कह रहे हैं ब्राह्मण अगर आप बहाना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन देखिए भगवान भोलेनाथ जान गए कि ब्राह्मण हटी है मानेंगे नहीं तो करते क्या है अरे शिव जी ले त्रिशूल कर देखिए शिव जी ले त्रिशूल कर देखिए सती देवती आप देखिए 8 से है 8 नारी बनी उधर 7 सातों की प्यारी बनी उधर 7 सातों की प्यारी बनी। अरे अथुई बोली मुझको भी सजन चाहिए। जब 7 बार वार किया तो उसके 8 टुकड़े हो गए। कोई भी लाठी डंडा हो आप 7 बार काटिए वो 8 टुकड़े हो जाएंगे क्योंकि 2 पहले से अलग होते हैं। 8वीं नारी हुई तो कहने लगी अरे ये थोड़ी बोली मुझको अब सजन चाहिए। प्रभु हुआ यहाँ सवाल है अरे आगे बताना किसने क्या किए। आगे बताना किसने क्या किए उस नारी को पति कैसे दिए सबको बताना सभा में सही। अरे सबको बताना सभा में सही वरना तू सर को झुका दे यही गुरुवर से पास को मन चाहिए। गुरुवर से पास को मन चाहिए अमन चाहिए हम सबको कर देना चाहिए। ये तो आपके दावत का जवाब रहा लेकिन कहना क्या है मैं अपनी लाइन पर चल रहा हूं। फिर जिस उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं कहा सरस्वती शारदे भवानी और दया करो गौरी के सुमनी एक सरस्वती शारदे भवानी दया करो गौरी के सुमनी। पुरस्कार हमारे बड़े भैया परम पूज्य बिरहे के प्रेमी श्री उदय नारायण भैया जी के छोटे भाई साहब दुल्हा भैया जी के कार्यक्रम द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ। भैया का हार्दिक बंधन हार्दिक अभिनंदन कहना है।
सरस्वती शारदे भवानी दया करो गौरी कुसुम सरस्वती शारदे भवानी दया करो गौरी कुसुम अनसुईया के पास नर्मदा जाकर बोले मधुर वचन सरपुरे घूमूंगी मैया अनसुईया से लगी कहान अनसुईया ने कहा कि बेटी अनसुईया ने कहा कि बेटे बात मेरे लगा अनसुईया ने कहा कि बेटे बात मेरे लगा मन मिले मान स्वर्ग में तुम्हें तो करना पड़े सहन बात या मंजूर नर्मदा सोरपुरे पहुंचे फौरन सोरपुरे में सभी देवता बैठे थे लेके आसन नृत्यगान कर रही अप्सरा नृत्यगान कर लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं लेकिन नर्मदा ने अनसुईया से कहा कि माँ मैं एक बार जीते जी स्वर्ग जाना चाहते हो तो देखिए अनसुईया ने कहा मैं भेज तो दूं लेकिन वहां तुम्हारा अपमान हो या सम्मान हो इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूं ध्यान दीजिएगा कहा बात किया मंजूर नर्मदा और स्वर्गपुर पहुंची फौरन और स्वर्गपुर में सभी देवता बैठे थे लेके आशा सरपुरे में सभी देवता बैठे थे लेके आसन नृत्यगान कर रहे अप्सरा दिया करते रहे मगन सभा विसर्जन हुए भाइयों दिए लुढ़क कर गए सभा विसर्जन हुए भाइयों दिए लुढ़क कर गए गमन नर्मदा खड़ी अकेली इंद्र बैठे इंद्रासन इंद्रदेव की नजर पड़ी तो लाल लाल हो गए इंद्रदेव की नजर पड़ी तो लाल लाल हो गए नयन सोरपुरी तू कैसे आइए नर्मदा से नर्मदा से लगे कहन नर्मदा से लगे कहन कृष्ण हुए अंगारा दे नार नर्मदा अनसुईया का कथा सुनाया सारा ये नार नर्मदा अनसुईया का कथा सुनाया सारा दे सुना बात जब इंद्र देव चढ़ गया क्रोध का पारा ये सुना बात जब इंद्र देव चढ़ गया क्रोध का पारा दे नार नर्मदा खड़ी खींच के लात मृदे और 100 दिनार मोहम्मद फतेह मोहम्मद भाईजान के दस्त मुबारक से फरमान हुआ अल्लाह तो फिर दे मजर्रा नवाजे का लाख लाख शुक्रगुजार हो अल्लाह ताला बरकत फरमाए कहना है कहा नार नर्मदा अनसुईया का और कथा सुनाया सारा है और के सुना पाता जब इंद्र देव चढ़ गया क्रोध का पारा है ये सुना पाता जब इंद्र देव चढ़ गया क्रोध का पारा है सुना पाता जब इंद्र देव चढ़ गया क्रोध का पारा है नार नर्मदा खड़ी खींच के नार नर्मदा खड़ी खींच के लात ने मारा है आकर फौरन गिरी जमे पर बसे नयन नलधारा है उठा लिया सीने से मैया पूछन लगे हमारा है वो साधु का चले जाना जैसे लकड़ी पे यारा है जैसे यारा चले पेड़ पे जैसे यारा चले पेड़ पर वैसे जान चलाया है जैसे यारा चले पेड़ पर वैसे जान चलाया है नार नर्मदा अनसुईया से साफ साफ फरमाया है इसका बदला इंद्र सुनोगे नर्मदा समझाया है अनसुईया ने कहा कि बेटे अनसुईया ने कहा कि बेटी अनसुईया ने कहा कि बेटी जिधर में बदला छाया है शादी करना पड़ेगा तुमको नर्मदा समझाया वो शादी करना पड़ेगा तुमको अनसुईया समझाया है इसी तरह से कहो जाने को दिमाग चक्कर खाया है एक तरफ से कहो जाने बस इसी तरह से और नर्मदा से कहा कि तुम्हें शादी करना पड़ेगा तो देखिए नर्मदा ने कहा मैं इतनी कुरूप मुझसे शादी कौन करेगा तो देखिए अनसुईया ने बताया क्या कहा अरे सपनमा पूरा हुई है नर्मदा अरे सपनमा पूरा हुई है नर्मदा अरे तो बदला लिखो इंद्र से मानो मोर कहना सपनमा पूरा हुई है नर्मदा सपनमा पूरा हुई है
सपना पूरा भइले नर्मदा। बड़ला लिखे इंद्र से माना मोर कहनावा सपना पूरा भइले नर्मदा। बड़ला लिखे इंद्र से माना मोर कहनावा सपना पूरा भइले नर्मदा। कहा जाओ खुशी से घर में लेटे, अरे बात मान शहजादी। और रघुवत सुबह के पहले दिखाई, अरे तो उसे कर लो शादी, बेटी बोले सवेरे मिल नहीं है नया। और 100 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया श्री रामचंद्र मिस्त्री भैया जी के कर कमलों द्वारा प्रदान हुआ। भैया का हार्दिक बंधन हार्दिक अभिनंदन कहना है। और 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया ज्ञानचंद यादव निवासी जयपुर नवाबगंज की तरफ से प्रदान हुआ। 51 रुपए महान पुरस्कार भैया का हार्दिक बंधन हार्दिक अभिनंदन कहना है। और 100 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया श्री शत्रुघ्न यादव जी निवासी यादव नगर की तरफ से प्रदान हुआ। आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया शत्रुघ्न यादव जी का हार्दिक बंधन हार्दिक अभिनंदन कहना है। बच्चा अली बच्चे की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ। माँ शेरा वाली हमेशा अंग संग्रह है, हमेशा अंग संग्रह कहना है। हरे गई नर्मदा खुशी में लेटी फिकर जहाँ की छोड़ी। क्योंकि अनसुईया ने कहा बेटी रात में सोना और सुबह जिसके ऊपर तुम्हारी नजर पड़ेगी वही तुम्हारा पति होगा। लेकिन ध्यान दे समय का चक्र कैसा चला कि गई नर्मदा खुशी में लेटी फिकर जहाँ की छोड़ी। और रघुवंश सुबह जब नींद टूटी और तो दिखा सामने कोढ़ी, दौड़ी पड़े जोर से पटके छुए चला। बोला को ही सुनो ना बता बात सर भगवान। अरे जब कोढ़ी से कहने लगी आप मेरे पति हो, कोढ़ी ने कहा मेरे बदन से मवाद निकल रहे हो, तुमका ब्याह छू रहा है। तो देखिए कहा क्या कि बोला कोढ़ी सुनो नर्मदा बाटे शर्त हमार में शादी करूंगी यानी करूंगा, लेकिन आपको मेरी शर्त माननी पड़ेगी। नर्मदा ने कहा बताइए कि बोला कोढ़ी सुनो नर्मदा बाटे शर्त हमार, और सब तीर्थ करवाओ हमका, और तो कांधे पर बैठार नर्मदा हंसू जोर से धन धर्म और से नर्मदा हंसू जोर से धन धर्म और से
सजनमा सपनमा पूरा भई है नर्मदा एक सजवा सजनमा सजनमा सपनमा पूरा भई है नर्मदा पति को लेकर चले नर्मदा आगे कहो कहानी गे पति को लेकर चले नर्मदा आगे कहो कहानी गे पहुंच गए प्रयागराज देशों के यमन निशानी गे पहुंच गए प्रयागराज देशों के यमन निशानी गे ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला चली चाल मस्तानी ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला चली चाल मस्तानी गे पहुंची रेगिस्तान में जाके पहुंची रेगिस्तान में जाके जहाँ मिले ना पानी जी राजकुमार रे व्याकुल कोड़ी कहाँ सुनो दिल जानी जी लाकर पानी पिला तो मुझको लाकर पानी लाकर पानी पिला तो मुझको लाकर पानी लाकर पानी पिला तो मुझको कर चाहे जिंदानी जी कहे नर्मदा नाथ ना बोले वैसे बानी जी पानी लेने चली नर्मदा पति कहाँ सुनो पेड़ पड़ा कुटिया वही दिखाए सुनो उसी कुटी में तीन देवियां उसी कुटी में तीन देवियां बैठे घाट गाए सुनो कहा बहन पानी दे दो हम पद का दे पिलाए सुनो इतनी बातें सुना जो तीनों हंसी ठहाका मार जबे अगर जो पानी चाहती हो तो मानो शर्त हमार अगर जो पानी चाहती हो तो मानो शर्त हमार लगे भरा घड़ा पूरा ले जाओ भरा घड़ा पूरा भरा घड़ा पूरा ले गए अरे है सच्चाई जहार अभी और कि अगर जो पानी चाहती हो तो मानो शर्त हमारी अभी अगर जो पानी चाहती हो तो मानो शर्त हमारी अभी अगर जो पानी चाहती हो तो मानो शर्त हमारी अभी पानी के बदले में दोनों पैर काट दे मुझको है पर वहां नदी चाहे डाले यार रफ्तार मुझको है पर वहां नदी चाहे डाले यार रफ्तार टेक चंद के चेलों से ना देखी है अरे तो कहे नर्मदा मांगे भले चरण में बदले पानी के अरे तो कहे नर्मदा मांगे भले चरण में बदले पानी के अरे तो कहा तू फौरन काट दे गर्दना बदले पानी के राम सजीवन भैया जी के शिष्य श्रवण निषाद भैया जी के कर्तव्य द्वारा 21 रुपये महापुरस्कार हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत कह रहा है और छोटा मुन्ना अभय निषाद भैया जी के कर्तव्य द्वारा 21 रुपये महापुरस्कार प्रदान हुआ हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत कह रहा है लगाया है अरे काट दिया के पैर नर्मदा देरी नहीं लगाया है और कोहनी के बल चली खसक के हाथ घड़ा उठाया है अरे तो ब्रह्मलोक से अरे 3 लोक से बरसे लगा सुमनवा बदले पानी के अरे तो 3 लोक से बरसे लगा अरे सुमनवा बदले पानी के अरे तो लज्जित हुए कई अंदर खड़े समनवा बदले पानी के
गर्दनमा बदले पानी के, कहे नर्मदा मानो मोर पहाड़मा बदले। और अहिराना मोहल्ला श्री राम जनक यादव भैया जी के कार्यक्रमों द्वारा प्रदान हुआ ये 4 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत कहना है। जो चले जा रखे नार नर्मदा गोद उठा जयकारा हो, अरे चली जा रखे नार नर्मदा गोद उठा जयकारा हो। और फाटी धरती उसी समय पीछे से बनी जलधारा हो। अरे तो फाटी धरती उसी समय पीछे से बनी जलधारा हो। अरे तो काम दिया सा सुंदर बने सजनम बदले पानी के। अरे तो काम दिया सा सुंदर बने सजनम बदले पानी के। अरे तो ब्रह्मा विष्णु सूद ले दर्शनम बदले पानी के। नारी की निंदा न करिए, नारी नर की खान बनी। नदी नर्मदा उल्टी बहकर सबक की पहचान बनी। अरे नारी की निंदा न करिए, नारी नर की खान बनी। और नदी नर्मदा उल्टी बहकर सबक की पहचान बनी। अरे तो बालक गाता दिए दिन घर नवा बदले पानी के। अरे बालक गाते दिए दिन घर नवा बदले पानी के। और नदी नर्मदा तीरे लगे नहाना बदले पानी के। जा रहा है, इसलिए हमें चाहेंगे जवाब और सवाल लेकर हमारे बड़े भाई पप्पू यादव जी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कहना है, कहा अरे बतावे तेरे चुनरी माँ। पप्पू भैया मौसम में चल रहा है और कहना है, अरे बताओ तेरे चुनरी माँ। अरे कमर रंग डारी 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 बताओ तेरे चुनरी माँ। रंग है वो डराओ जो सो है याद है। हमारे पास तो अनेक रंग है। अरे वो डराओ जो मन सो है यंग है। अरे तो न डरेगो बलम हुआ मारी बताओ तेरा चुनाई।
ना भला ने होशियारी बताओ तोरे धागा निशानी। अरे सत्य नाम के बुरे रे प्यारी बताओ तेरे चुनाई। अरे ये 4 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया श्री साधु यादव जी के मामा श्री यानी श्री रामनाथ मामा जी के कर्म द्वारा 4 रुपए का प्रसाद प्रदान हुआ। चलबंदर करते हुए आशीर्वाद अरे सबके नाम के बुलारे पर बताओ तो चुनाई मारे। अरे राम नाम रंगाया है बड़ा प्यारा। अरे राम नाम रंगाया है बड़ा प्यारा। साधु साधु राम नाथ धारा। कहा रे रामनाथ रंगाया है बड़ा प्यारा। और साधु साबिर रामनाथ गुरु निधारा। और 21 रुपए का पुरस्कार अब है निशाद भैया उर्फ छोटा मुन्ना। छोटा बाबू को मुन्ना कहें, चलो छोटा डान छोटा मुन्ना भैया जी के कर कमलों द्वारा 21 रुपए का पुरस्कार हार्दिक स्वागत कहना है। रंगाया है बड़ा प्यारा। और साधु साबिर रामनाथ गुरु ने धारा। और कहे बोले राम घुस गया वो प्यारी बताओ तेरे चुनारी। अरे तुम सुना से करो होशियारी बताओ तेरे चुनारी माँ। अरे कौन नटारी बताओ तेरे चुनारी माँ। अरे तुम कलकत्ता से झंडा जी हम है वो साधु के चेले जिसने लिखे गान यल बेले सहना सको मेरे चाहे खाल गवो ये चाहे